हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरियाणा के मंदिर। तो जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हरियाणा जीके का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ट्रिक के माध्यम से और मैप की मदद से करेंगे। जो टॉपिक मैप से करने का होगा उसको मैप से करेंगे, और जो ट्रिक से करने का होगा वो हम ट्रिक से कर रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा जीके कंप्लीट मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, पुरानी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी एग्जाम से पहले, आप यदि जल्दी कवर करना चाहते हैं तो ठीक है। इसके साथ साथ दोबारा से हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है। तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, चैनल को शेयर जरूर करें। जो भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या फिर आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आप रिकमेंड करें चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर करने हैं सभी को। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं टू द पॉइंट हम करेंगे। प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने सारे के सारे लिए हैं कि प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड जो मंदिर हैं आपके कौन कौन से, वो भी मैं बताता चलूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से वो भी बताता चलूंगा। टू द पॉइंट पढ़ने हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हरियाणा जीके में। मैं पहले भी बता चुका हूं भैया, 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन होता है जो बाहर से आता है, ना किसी बुक से मिलेगा ना किसी चैनल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा जीके के ओवरऑल जो क्वेश्चन होते हैं 22 से 23 क्वेश्चन यदि आप ठीक कर रहे हैं तो आप हरियाणा जीके के माहिर अपने आप को समझो। ठीक है, 25 से 25 तो भैया जो पढ़ा रहे हैं वो भी आज तक ठीक नहीं कर पाए, सोल्यूशन आप लोगों ने देखा भी होगा। तो सबसे ज्यादा मंदिर जिस जिले में है उसकी मैंने इस तरीके से लाइन बनाई है, जिसमें कम है वो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। तो आपको एक लाइन याद करनी है, अदिति बिरला के सर्वभद्र दुख बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पे दूर होंगे। देखो आपको यदि दुख है तो बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पर ही दुख जो है दूर होंगे। किसके? अदिति बिरला के। कितने? सर्व के दुख, यानी कि सारे के सारे हैं। तो जितने भी मंदिर हैं सारे इसमें कवर हो गए हैं कुरुक्षेत्र के। देखो अदिति से बनेगा अदिति मंदिर। अदिति से क्या बनेगा? अदिति मंदिर। ठीक है, दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, बिड़ला या बिरला। या तो बिड़ला मिलेगा या बिरला मंदिर मिलेगा। तो भैया बिड़ला मंदिर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपोर्टेंट है 1952। 1952 में किसने करवाई थी? जुगल किशोर बिड़ला ने। ठीक है, ये सबसे इंपोर्टेंट है भैया। स्थापना पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने करवाई, बिड़ला मंदिर कहां पे है, ये आप याद कर लेंगे। कुरुक्षेत्र में। या तो बिरला मिलेगा या बिड़ला मिलेगा। ठीक है, अगर 52 ऑप्शन में ना मिले तो 55 आप लगाएंगे। अगर 52 मिल रहा है तो 52 ही लगाएंगे। कुछ बुकों में आपको 55 भी मिलेगा और कई बार ऑप्शन में भी आपको 52 की जगह 55 मिलेगा। तो 52 मिले तो 52, नहीं तो 55 लगा देंगे। ठीक है, बिड़ला से बिड़ला। अब नेक्स्ट है आपका सर्व। अगला सर्व से बनेगा सर्वेश्वर। कौन सा बनेगा भैया? सर्वेश्वर मंदिर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम बोलने में देखो सर्वेश्वर सर आ रहा है, तो सर ही नाम में है, श्रवणनाथ ने। बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। तो ये आप याद कर लेंगे, बाबा श्रवणनाथ। ठीक है, बाबा लिख लेंगे इसको, बाबा श्रवणनाथ ने हो जाएगा। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। नेक्स्ट आएगा भद्र। भद्र से बनेगा भैया भद्रकाली। ठीक है, या देवी कूप, 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसको देवी कूप के नाम से भी जानते हैं, भद्रकाली या फिर देवी कूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भद्रकाली। नेक्स्ट दुख। दुख से बनेगा दुख भंजनेश्वर। दुख भंजनेश्वर। ठीक है, दुख भंजनेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बालाजी। तो तिरुपति बालाजी मंदिर, इससे हो जाएगा बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर हो जाएगा बालाजी मंदिर। लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा बनेगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, स्थानेश्वर मंदिर भाई। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर मंदिर। अब यहाँ पे स्थानेश्वर मंदिर से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि इसका निर्माण पूछे तो पुष्यभूति ने। ठीक है,
निर्माण पूछे तो, और पुनर्निर्माण पूछे तो मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने, मंगल रघुनाथ, ये कौन थे? मराठा सरदार थे। तो पुनर्निर्माण की बात हो रही है, पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण की बात तो ये दोनों के दोनों आप याद कर लेंगे। आई होप आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा अब, ठीक है। मंगल रघुनाथ लिख दिया क्या मैंने? मराठा सदाशिव राव ने करवाया था, सॉरी भाई, ये मंगल रघुनाथ वो वाला याद आ गया, पानीपत वाला। पुनः निर्माण मराठा सदाशिव राव, ये क्वेश्चन पूछा गया भैया आपका इस क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे मार्क कर लेंगे। पुनः निर्माण आपसे पूछा जाएगा, जो स्थानेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं पूछेगा, पूछेगा पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा स्थानेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो मराठा सदाशिव राव ने करवाया था, हो जाएगा। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके मंदिर हैं कुरुक्षेत्र के। इसके अलावा एक मार्कंडेय मंदिर भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। मार्कंडेय मंदिर भी कहां पे है? कुरुक्षेत्र में, हो जाएगा। अदिति बिरला के सर्वभद्र दुख बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पे दुख होंगे। अदिति बिरला मंदिर, सर्व से सर्वेश्वर, भद्रकाली बालाजी से बालाजी, दुख से दुख वजनेश्वर, लक्ष्मी नारायण स्थान से स्थानेश्वर। इसमें आपके वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है बिरला, सर्वेश्वर और स्थानेश्वर मंदिर है। इसको स्टार मार्क करके भैया 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना इन तीनों मंदिर को, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं आपके ये 3, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवी तालाब का शिव मंदिर। अब देखो शिव जी को हम पानी चढ़ाते हैं भैया, और तालाब में हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो पानी मिलेगा तो पानी से याद करेंगे पानीपत, हो जाएगा। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पे है? पानीपत। ये वाला याद हो गया था, बोल दिया था मैंने, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मराठा सरदार, बाय मिस्टेक में ये लिख गया था वहां पे, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने कब करवाया था भैया? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर आपसे पूछेगा मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आप बता देंगे देवी तालाब का शिव मंदिर। तो शिव जी को पानी चढ़ाते हैं भैया हम, और पानी चढ़ाने के लिए तालाब से हम क्या लेंगे? पानी, और पानी से याद आएगा आपको पानीपत, हो जाएगा ये, ठीक है। आगे सीता माई का मंदिर। अब देखो ये सीता माई का जो मंदिर है भैया ये आपका है करनाल में। सीता माई का मंदिर कहां पे है? करनाल में। तो ये वही जगह है आपका, सीता माई गांव में है ये आपका, ठीक है। और ये वही जगह है जहां पे धरती माता ने सीता माता को, आपने पता होगा, अंदर ले लिया था, ठीक है, ये पता होगा आपको। तो उसी जगह पे ये मंदिर जो है बनाया गया था, सीता माई मंदिर, ठीक है। सीता माता का मंदिर भी आपको मिलेगा, तो करनाल आप लगा देंगे। अगला है घंटेश्वर मंदिर। अब देखो घंटेश्वर मंदिर, पुरानी वीडियो भी मैंने आपको याद करवाया है। आप घंटी बजा बजा के रेवड़ी बेच रहे हैं, तो रेवड़ी से रेवाड़ी बनेगा तो आपको घंटेश्वर से घंटी याद आएगी, और घंटी बजा बजा के क्या बेच रहे हैं भैया? रेवड़ी बेच रहा है कोई। तो घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? रेवाड़ी में, हो जाएगा। अगला नेक्स्ट चामुंडा देवी का मंदिर। जो चामुंडा देवी का मंदिर है, देखो चामुंडा नाच आप सभी ने देखा होगा मूवियों में, चामुंडा नाच, ठीक है। तो नाच, चामुंडा नाच, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले भी याद करवाया। तो चामुंडा से चामुंडा देवी का मंदिर, नए से आपको याद आएगा नारनौल, ठीक है, नाच नारनौल। मेरे नाल जो है, नार एक नाच रहा है और चामुंडा नाच कर रहा है। और ये नारनौल है कहाँ पे भैया? ये है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से घंटेश्वर मंदिर, सीता माई का मंदिर, देवी तालाब का, ये चारों कुछ आपके जो मंदिर हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और यहाँ पे भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना जो है किसने करवाई थी? निर्माण किसने करवाया था चामुंडा देवी मंदिर का? चामुंडा से चामुंडा नाच,
नार के साथ नाच रहा है कोई नारनौल, और नय से ही नून करण, ठीक है, तो नून करण ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। कब करवाया था भैया? 12वीं शताब्दी में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नून करण ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अब मंदिर हम बात करेंगे केथल की। तो केथल में आपको याद रखना है भैया क्या, पार्वती ने श्याम को प्राचीन ईंट पर रखे। पार्वती जी ने शिव को, आप देखेंगे पार्वती और शिव आप जानते हो, तो पार्वती ने क्या किया, श्याम के समय प्राचीन ईंट पर 11 रुद्र रखे थे, वो किसको दे दिए, वो शिव जी को दे दिए केस में लगाने के लिए। तो पार्वती ने श्याम को प्राचीन ईंट पर रखे 11 रुद्र केस में लगाए, शिव जी के केस में लगाए। तो ये सारे के सारे मंदिर भैया केथल के हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे, पार्वती से, पार्वती मंदिर, शिव पार्वती, हो जाएगा भैया, पार्वती से हो जाएगा याद। पार्वती से आपको याद करना है शिव पार्वती मंदिर। श्याम से आपको याद रखना है राधे श्याम मंदिर, राधे श्याम, ठीक है, शिव पार्वती राधे श्याम। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे प्राचीन ईंट, तो यहाँ पे प्राचीन ईंटों का मंदिर, ठीक है, प्राचीन ईंटों का मंदिर ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं भैया, प्राचीन ईंटों का मंदिर कहां पे है, तो आप बता देंगे वो कहां पर है, केथल में है, हो जाएगा प्राचीन ईंटों का मंदिर। नेक्स्ट है 11 रुद्र शिव के केस में लगाए। तो 11 रुद्र से आपको याद रखना 11 रुद्र शिव के केस में, तो 11 रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, एक शिव पार्वती किया है और एक ये किया है हमने 11 रुद्री शिव मंदिर। एक है नेक्स्ट केस, तो केस से याद करेंगे अम्बकेश्वर, अम्बकेश्वर मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अम्बकेश्वर मंदिर 11 रुद्री शिव मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये तीन भी इंपॉर्टेंट है केथल के। हो जाएगा भैया केथल वाले सारे के सारे, 11 रुद्री, अम्बकेश्वर, प्राचीन ईंटों का मंदिर और शिव पार्वती मंदिर, हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुनानगर की, वेरी इंपॉर्टेंट है यमुनानगर के। यमुनानगर के जितने भी मंदिर हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो सबसे पहले आपको याद करना है, आदि बद्री के 5 चिट्टे यमुना को परसों दिए। आदि बद्री के 5 चिट्टे, देखो 3 ही लाइन है मैंने आपको बताई है, बाकी तो डायरेक्ट ट्रिक से करवाइए। कुरुक्षेत्र के, ठीक है, आदित्य बिरला के सर्वभद्र दुख, ठीक है, लक्ष्मी और बालाजी के स्थान पे दूर होंगे। दूसरा केथल वाला करवाया है और तीसरा ये करवाया है, ठीक है। तो आदि बद्री के 5 चिट्टे यमुना को परसों दिए। तो यमुना का मतलब ये कहां पे है, सारे के सारे यमुनानगर के हैं। कहां पे हैं, यमुनानगर के मंदिर हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कौन कौन से सबसे पहले आदि बद्री, तो आदि बद्री मंदिर आप लोगों को याद करना है, आदि बद्री, ठीक है, आदि बद्री मंदिर, हो जाएगा भैया। यमुनानगर का सबसे इंपॉर्टेंट है, आदि बद्री मिलेगा या फिर आदि बद्री नारायण भी कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा। आदि बद्री नारायण मंदिर या फिर कई बार अकेला नारायण मंदिर भी आपको मिल सकता है, हो जाएगा आदि बद्री नारायण मंदिर। 5, ठीक है, 5 से आपको याद रखना है पंचमुखी, क्या याद रखना है भैया, पंचमुखी आप लोगों को याद रखना है। पंचमुखी मंदिर कहां पे है, यमुनानगर में, हो जाएगा पंचमुखी। तो यहां पे पंचमुखी में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहां पर 350 साल पुराने, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति रखी है, 350 साल पुराने हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, 350 साल पुरानी मूर्ति हरियाणा के किस जिले में है, तो वो यमुनानगर में है, पंचमुखी मंदिर में, हो जाएगा, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी इसको कहते हैं, क्योंकि मूर्ति मिली है तो पंचमुखी हनुमान मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिट्टे। तो चिट्टे से याद करना है चिट्टा मंदिर,
अब देखो आदमी चिट्टा पी पी के सफेद हो गया है, तो यहाँ पे सफेद मूर्ति मिली थी भैया हनुमान जी की। कैसी मूर्ति मिली थी? सफेद मूर्ति, सफेद मूर्ति किसकी मिली थी? हनुमान जी की। यहाँ पे 350 साल पुरानी थी, यहाँ पे क्या थी? सफेद मूर्ति मिली थी चिट्टा मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे परसों, तो परसों से याद रखना है परशुराम, परसों से याद रखना है परशुराम, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके आदि बद्री, पंचमुखी और चिट्टा। आपका जो ये परशुराम वाला है, भगवान परशुराम वाला, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, तो ये भी आप याद कर सकते हैं करना चाहें तो। हो जाएगा आदि बद्री के 5 चिट्टे यमुना को परसों दिए, तो हो जाएगा आदि बद्री नारायण मंदिर, पंचमुखी यमुना से यमुनानगर के हैं, चिट्टे से चिट्टा, परसों से परशुराम, भगवान परशुराम मंदिर, ठीक है। अगला नेक्स्ट अब छोटे छोटे हैं, वो डायरेक्ट हम याद करेंगे, कैसे आप लोगों को करने हैं। सबसे आएगा पंचवटी, तो पैसे पंच, पैसे पलवल। पंचवटी मंदिर आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है भैया, पंचवटी मंदिर कहाँ पे है? पंचवटी का मतलब 5 वट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? आपका पांडवों के समय का है ये, पैसे पलवल, पैसे पंचवटी, पैसे पांडवों के समय का है पंचवटी। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पांडवों के समय का, एक पांडवों के समय का है और एक पांडवों ने निर्माण करवाया था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला है दाऊजी, भैया दाऊद जो था, ठीक है, बेचारा आप कहेंगे, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। वंचारी भी कई बार आपको मिलता है, वंचारे, या फिर कई बुकों में बंचारी भी लिखा हुआ है, बंचारी, ठीक है। कहां पर है ये? बंचारी। और ये कहां पे भैया? होडल, और होडल में कहां पे? पलवल, पलवल में, ठीक है। तो ये पल याद आते हैं, जो बंचारे आदमी हैं भैया, दाऊद जैसे, दाऊद जैसे तो बेचारे आप नहीं कहेंगे, बचारे, बिचारे कहते हैं हरियाणा में, बचारा सा, देखिए यार बेचारा आदमी है, तो बेचारा जो है, बेचारे आदमी को पल याद आते रहते हैं, लेकिन होड़ कोई नहीं कर सकता दाऊद जी, ठीक है। दाऊद जी की कोई होड़ नहीं कर सकता, इस तरीके से याद कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी याद करेंगे। बंचारी गांव में कौन सा है भैया? आपका दाऊद जी मंदिर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मंदिर को मैं कहूंगा शीतला माता का मंदिर। कहाँ पे है भैया? गुरुग्राम में है। ठीक है, माता कृपी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कृपा थी। आप सभी को भी पता है, छोटे बच्चों का मुंडन भी वहां पे करवाया जाता है, छोटे बच्चों को कोई रोग ना हो तो वहां पे ले जाया जाता है जन्म के बाद। तो ये गुरुग्राम में है माता शीतला माता का मंदिर। देखो माता शीतला माता का जो मंदिर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको देखरेख के लिए शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? 1991 में, ठीक है, 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हरियाणा का सीएम होता है वही इसके अध्यक्ष होते हैं, आप लोगों को याद करना है, ठीक है। एक तो आपको याद करना है शीतला माता बोर्ड का गठन 1991 में, सीएम जो होते हैं हरियाणा के वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आप देखेंगे इस मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र, ठीक है, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस वास्तुकार किस के आधारित थी भैया? राजस्थानी वास्तुकला पर आधार था ये, राजस्थानी वास्तुकला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है भैया, ये भी आप याद करेंगे। सबसे पहली बात तो सीता माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ये याद करेंगे। दूसरा, सीता माता बोर्ड का गठन कब किया गया? 1991 में। सीएम जो होते हैं वो अध्यक्ष इसके होते हैं। और जो वास्तुकला कौन सी वास्तुकला का ये आधार था? तो राजस्थानी वास्तुकला का ये आधार था। यदि आप इसका निर्माण करना चाहें तो निर्माण भी आप याद कर सकते हैं, महाराजा भरतपुर, ठीक है, महाराजा भरतपुर,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, महाराजा भरतपुर। एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, अगला भूतेश्वर मंदिर। अब देखो, भूत से आपको याद आएगा, जो भूत होते हैं उनको हम जिन भी कहते हैं, जिन, जिन, जिंद। तो जिन से जिंद याद आएगा। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे भैया? जींद में है। ठीक है, और जयंती देवी का मंदिर भी कहाँ पे है? जींद में। जैसे जयंती और जैसे जींद, ये जो मंदिर है ये पांडवों ने निर्माण करवाया था। एक पांडवों के समय का हमने किया था आपका पलवल में पंचवटी, एक पांडवों ने निर्माण करवाया था, वो कौन सा है? तो जयंती देवी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन से मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था? तो जयंती देवी। हो जाएगा भैया। भूतेश्वर से भूत, जिन याद रखने, जिन से जींद याद आएगा। नेक्स्ट मंदिर आपके सामने है मनसा देवी का मंदिर और भीमा देवी का मंदिर। ये दो मंदिर है, मनसा देवी और भीमा देवी। ये दोनों के दोनों भैया पंचकुला में है। मनसा देवी का मंदिर जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये स्टार मार्क कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। मनसा देवी का जो मंदिर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मणि माजरा में। कहां पे है ये? मनसा देवी। मैं से मनसा, मैं से मणि माजरा। ठीक है, मणि माजरा। और मणि माजरा कहाँ पे है? पंचकुला में। और एक भीमा देवी मंदिर करेंगे, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। और भीमा देवी मंदिर को हरियाणा का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, हरियाणा का खजुराहो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हरियाणा का खजुराहो। तो सभी साथी कमेंट में बताएंगे खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम मंदिर करते हैं अगला, भीमेश्वरी मंदिर। एक हमने भूतेश्वर अभी मंदिर किया है, ठीक है, जींद में। एक भीमा देवी का मंदिर किया है पंचकुला में। एक भीमेश्वरी मंदिर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भैया। भीमा देवी पंचकुला में है, भीमेश्वरी बेरी में है। बेरी यानी कि झज्जर में है। बेरी कहां पर है? झज्जर में है। बेरी गांव कहां पे है? झज्जर में। भीमेश्वरी बेरी। उसके बाद कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर भी कहां पे है? झज्जर में है। कहां पे है? झज्जर में। दोनों याद कर लेंगे, ठाकुर द्वार झज्जर में है। ठीक है, उसके बाद भीमेश्वरी मंदिर भी कहां पे है? बेरी में। नेक्स्ट है इस्कॉन मंदिर। कहां पे है भैया? इसको कौन देखेगा? कौन है बहादुर जो इसको देख ले? इस्कॉन। ठीक है, कौन देखेगा? कौन है बहादुर? कोई है बहादुर जो देखे इसको? बहादुरगढ़। ठीक है, इस कौन से ऐसे याद करेंगे, हो जाएगा याद। इसको कौन देखेगा? कौन बहादुर है जो अब इसको देख ले? बहादुरगढ़। नेक्स्ट है भूतों का मंदिर। एक आपने अभी भूतेश्वर किया था, भूत जींद, तो कंफ्यूज नहीं करना है। एक भूतों का मंदिर है, भैसे भूत और भैसे भिवानी। ठीक है, भूतों का जो मंदिर है वो कहां पे है? भिवानी में है। ये भय भय वाले कंफ्यूजन वाले हैं भैया सारे। ठीक है, भीमेश्वरी बेरी झज्जर में है। उसके बाद भूतों का मंदिर भिवानी में, जिसमें डायरेक्ट भूत लिखा हुआ है, भैसे भूत भैसे भिवानी। और जिसमें भूत नहीं लिखा हुआ है, जिसमें भूत नहीं लिखा है, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, भवानी अंबा देवी का मंदिर। देखो, अंबा से ही नाम बनेगा अंबाला। इन्हीं के नाम पे अंबाला का नाम भी पड़ा था। ठीक है, अंबाला। ठीक है, भवानी अंबा देवी का, तो अंबा से अंबाला बन जाएगा। भवानी अंबा देवी का मंदिर कहां पे है? अंबाला में है। ठीक है, अगला रामदेव जी का मंदिर और दादी सती का मंदिर। देखो, रामदेव जी क्या करवाते हैं? शीर्षासन करवाते हैं, तो सिर से याद कर लेंगे, सिर से सिरसा, सिर से सिरसा हो जाएगा। रामदेव जी क्या करवाते हैं? सिरासन करवाते हैं, सिर से सिरसा। और दादी सती, ठीक है, ये कुम्हारिया में है भैया। और ये भी कहां पे है? कुमारिया सिरसा में। ठीक है, या तो कुमारिया मिलेगा, और कुमारिया कहां पे है भैया? सिरसा में है। तो ये दोनों के दोनों मंदिर कहां पे हैं? सिरसा के। कर लोगे तो इसके जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, जैसे ही क्लास होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी मंदिर थे आपके सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी आज की, तो खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे के सारे साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और वीडियो कैसी लगी है ये भी सभी को कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू सभी।